नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी डॉट काली मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां पूजा अर्चना की है। बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यह मंदिर है जहां सीएम धामी परिवार समेत पूजा कर रहे हैं। सीएम धामी पूजा अर्चना के बाद निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। धामी एलिवेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग में निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश और सीएम धामी परिवार समेत मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी डॉट काली मंदिर पहुंचे जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यह मंदिर है जहां सीएम धामी परिवार समेत पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम धामी पूजा अर्चना के बाद निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे और धामी एलिवेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग में निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 99वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में अंगदान जैसे पुण्य कार्य से दूसरे लोगों के जीवन को सहारा देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान के क्षेत्र में हम सभी को आगे बढ़ना होगा, जिससे अनेक लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में कही। सीएम धामी ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में भी लगातार कार्य हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की इस दिशा में और प्रयास किए जाएं। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम हमेशा प्रेरणादायी होता है। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां संस्करण होगा और इससे इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को समझा जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद भारी पुलिस बल सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कोतवाली ले गई और कांग्रेस के नेताओं ने विरोध जताया है और कहा है कि भाजपा अब कांग्रेस के विरोध से डर चुकी है और उन्हें प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही, जिससे बीजेपी का डर अब साफ दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस कभी भी पीछे हटने वाली नहीं है और लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी। हालांकि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बीच पुलिस बल उन्हें हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठा रही है। तो वहीं रुड़की सीओ पल्लवी त्यागी का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें सिर्फ प्रदर्शन करने से रोका गया है, न कि किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की गई है। प्रदर्शन केंद्र सरकार की तानाशाही, जिस तरह से राहुल गांधी के मुकदमे में जो वादी पक्ष था उसने ही स्टे लिया और फिर जब वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र हुआ वही उसे जो है मुकदमे को लाया और बहुत तेज़ी में मात्र 25 दिन में इस मुकदमे की सुनवाई हुई और मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई। मैक्सिमम पनिशमेंट एक ऐसे मुकदमे में दी गई जिसमें अभ्यस्त अपराधी नहीं था। आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए थे राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए। उनके खिलाफ जो तानाशाही किया जा रहा है उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम देश के नागरिक होते हुए हम किसी के गलत के खिलाफ हम आवाज ना उठाए अपना। अगर हम आवाज उठाने यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे गला को क्यों दबाया जा रहा है, हमें यहाँ से क्या हटाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। हम किसी के शांति को भंग नहीं करने आए हैं। इस तरह तो मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये है कि जो भी धरना प्रदर्शन होता है, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन अनुमति के पश्चात ही किया जाता है। जो प्रोसेस होता है उसमें पहले कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे पब्लिक प्लेस पे कुछ गैदरिंग करना चाहता है तो उसमें प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। तो चूँकि इनके पास अनुमति नहीं थी इसलिए इनको ये समझाया गया कि बिना अनुमति के आप इसको ना करें, अनुमति के पश्चात ही करें। प्रदर्शन केंद्र और हिंदू नववर्ष के आगमन के साथ ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर मां के भक्तों द्वारा जहां देवी मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं अल्मोड़ा के
मोहल्लों में देवी जागरण का आयोजन किया जा रहा है। अल्मोड़ा में स्थानीय लोगों द्वारा माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में हर साल यहां माता की चौकी का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर उत्तराखंड की लोकप्रिय गायिका खुशी जोशी ने अपने भजनों से सभी भक्तजनों को थिरकने पर मजबूर किया। तो वहीं स्थानीय कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण की फूलों को होली से माता की चौकी में 4 चांद लगा दिए और सभी भक्तजनों ने माता की चौकी का आनंद लेते हुए प्रसाद ग्रहण किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मामले के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसी क्रम में आज अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। गांधी पार्क में हुए इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने शिरकत की। इस दौरान गोविंद सिंह कुंजवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कुंजवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से डरे हुए हैं। उन्हें उनकी कुर्सी जाने का एहसास होने लगा है, जिस कारण 4 साल पुराने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तंत्र को मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से कमजोर करने का प्रयास किया गया है, और मैं समझता हूं हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के ऊपर जो इस समय कार्रवाई हुई उनको लेकर के, वो लोकतंत्र की इतिश्री है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो फिर निश्चित रूप से जो कमियां इन 9 सालों के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया के रूप में मोदी जी के द्वारा जो की गई है, उन सब का बहुत गहराई से चिंतन हम सबको करना चाहिए, याद करना चाहिए। और वो सारी प्रक्रियाएं इस लोकतंत्र को कमज़ोर करने की है। अगर इस लोकतंत्र को हम नहीं बचा पाए तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाले समय में फिर वही स्थिति होगी जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को गुलाम किया था, उस तरह से ये गुलाम करके जाएंगे।